नमस्कार, आप रोहतास दर्पण देख रहे हैं और हमारे साथ शौकत न्याजी जी जुड़ रहे हैं जो रोहतास के पूर्व मुखिया रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर मुहर्रम है क्या और मुहर्रम को लोग क्यों मनाते हैं। इसके अलावा रोहतास नगर पंचायत या अकबरपुर की बात करें, कई हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिनसे इनके मुखारबिन से जानना जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है शौकत जी। रोहतास नगर पंचायत की बात हम बाद में करेंगे। आज हम लोग मुहर्रम मना रहे हैं। मुहर्रम है क्या और मुहर्रम क्यों मनाना चाहिए? शुक्रगुजार हैं इस गुमनाम जिंदगी में आप लोगों ने हमें तलाशा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, आपने छेड़ दिया गुमनाम जिंदगी। गुमनाम तो आप हुए ही नहीं हैं। आपने समाज को अगले फ्रंट पे लीडरशिप किया है, समाज को एक नया राह दिया है। अकबरपुर जो चीजें था, आप नगर पंचायत में तब्दील हो गया। अकबरपुर को आपने कभी पीछे नहीं छोड़ा, आगे लेकर चला। तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आप गुमनाम होने जा रहे हैं? आपने तो समाज को एक नई दिशा दी थी। जिस गुरुकुल के मानने वाले हैं, सिलसिले न्याजिया, खानका न्याजिया, वहाँ शोहरत या नाम पहले नहीं, पहले गुमनाम बाद में शोहरत। हमारे नाम से पहले हमारे गांव का नाम हो, हमारे इलाके का नाम हो, हमारे पंचायत के या आज इस वक्त नगर पंचायत के जो लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ शख्सियत लोग हैं या बच्चे नौजवान हैं जो डिग्रियां पा रहे हैं, उनका नाम हो। जब उनका नाम होगा तो मेरा नाम खुद ब खुद आ जाएगा। और जहाँ तक मुहर्रम शरीफ की बात है, तो हमारे इस्लाम धर्म के आखिरी मैसेंजर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरुज़्ज़मा भी कहे जाते हैं, आखिरी नबी, आखिरी मैसेंजर भी कहे जाते हैं। मैं आप लोगों को ये बता देना कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना तालीम याफ्ता हूँ और ना मैं कोई आलिम या मुक़र्रिर हूँ। अगर हमसे इस बीच में कोई भूल चूक धार्मिक विषय में हो जाए या आम बात में हो जाए तो हम देखने वालों को से माफ़ी चाहते हैं। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने दीन का प्रचार कर रहे थे तो उनकी बड़ी साहबजादी सैयदा फातिमा अल-ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा और अपने चचाजाद भाई हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उनकी निस्बत हुई। उन्हीं के वतन से ये दो मासूम शहजादे हुए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा इनको प्यार करते थे। डिटेल में तो हम जाना नहीं चाहते, मुख्तसर में हाँ, चाहत का ये अंदाज़ा था कि वो अपने से एक पल के लिए भी जुदा नहीं करना चाहते थे। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी में
अल्लाह ने अपने फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मैसेज भेजा कि एक मट्टी करबला की सरजमीन का सुर्ख और शब्द ले, और ये बताया कि ये शहादत किए जाएंगे, आपके दीन पे कुर्बान होंगे। सब कुछ जानते थे और इस कातिब तकदीर को कोई बदल नहीं सकता था। हर नबियों ने, हर मैसेंजर ने बलिदान दिया है, कुर्बानियाँ दी हैं। जैसे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कुर्बानी होता है उस तरीके से था। तो दीन के ये पहचान थे, दीन मोहम्मदी। मोहम्मद साहब के बाद आपके पर्दा करने के बाद खिलाफत का दौर चला, यानी बादशाहत नहीं, खिलाफत वो कि अवाम चुन लेती थी और उनकी जेर निगरानी में सब होता था। 4 खलीफा हुए इस्लाम में, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, उमर फारूक रहे, उस्मान गनी रहा, अमीरुल मोमिनीन। ये 4 खलीफा के बाद उसी वक्त अमीर माविया ने मलूकियत यानी बादशाहत का वो निज़ाम किया। और माविया के बाद जब उसका लड़का यजीद तख्त नशी हुआ तो चाहता था कि बैत मतलब गुरमुख, यानी इताअत कि हाँ हम आपकी बादशाहत को मानते हैं। आपने नहीं किया, आप मदीना से मक्का आए। अगर आप इशारा कर देते तो पूरे मदीने के बाशिंदे, वहाँ के रहने वाले, मक्का के रहने वाले आपके साथ काफिले में निकले। आप नहीं चाहते थे कि बिला वजह जंग हो, खून खराबा हो। रात के अंधेरे में आप हिज्जत कर गए और हिज्जत करने के बाद वो सरजमीन जहाँ आपकी शहादत हुई अपने कुंबे के साथ, वहाँ पहुँचे। यहाँ मुख्तसर ये है कि अल्लाह के नबी ने हयात ज़िंदगी में वो जानते थे, सब कुछ करते थे, हिज्जत करके चले गए। आप वहाँ रहे, आपके ऊपर पानी, खाना पीना, हर तरह की नाकाबंदी की गई। और नाकाबंदी करने के बाद आप कभी भी जंग लड़ना नहीं चाहते थे, समझे। और उसी दौरान 72 परिवार का कुंभा था और कुछ लोग उनके अगेंस्ट में जो फौजें थी उनमें से नाना जान की मोहब्बत और कुर्बत और दीन के सदक़े में आप में शामिल हुए और आपकी तरफ से लड़े, शहादत पाई। लेकिन शहादत से पहले हज़रत इमाम अली मुक़ाम ने इतना ज़रूर कहा था कि आप हमें तख्त ताज नहीं चाहिए, आप हमें रास्ता दे दीजिए। हम बल्कि इस्लामी मुल्क में नहीं रहेंगे, हम हिंदुस्तान की तरफ चल जाएंगे, समझा। लेकिन इन काफिरों ने नहीं दिया। और शहादत के बाद जो हुआ वो सब जानते हैं। और उस दौर में आज भी वो परिवार है दुनिया के, ख़ास करके एशिया के, जिन्हें हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। और वो व्हाट्सएप वगैरह पे आप लोग जानते होंगे, उनकी तारीख बहुत लंबी है। पाकिस्तान में भी है, पंजाब में भी है। खुद बाबा गुरु नानक इमाम अली मुक़ाम से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनके कसीदे गाया करते थे। तो शहादत के बाद जो आज मुहर्रम मनाया जाता है, उनकी याद में जिन लोगों ने उनके खिलाफ जंग लड़ा, उनका नामो निशान ख़त्म हो गया। लेकिन ये क़यामत जब तक के पल्ले नहीं होगा, तब तक इमाम अली मुक़ाम के नाम लेवा रहेंगे। मुहर्रम होता रहेगा, मनाया जाएगा हर साल उसी शान और शौकत से। गम तो है, लेकिन उनकी जीत का एक तरह से इज़हार मुसर्रत, इनकलाब वहीं से चला। आपने अमन का पैगाम दिया, शांति का पैगाम दिया। यहाँ देखो अमन किसे कहते हैं, शांति किसे कहते हैं। अपने कुंबे को शहीद कर दिया, लेकिन एक लफ्ज़ नहीं उठाया, एक लफ्ज़ नहीं खोला। और आज की नस्ल
एशिया में ख़ास करके बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में जो मुहर्रम मनाया जाता है, यहाँ तक कि दुबई और सऊदीया में भी मनाया जाता है, लेकिन वहाँ ताजियादारी नहीं होता है, रोड पे कुछ नहीं, बस सियान अपना मातम करते हैं। ये हमने व्हाट्सएप पे देखा है, समझा, अपनी आंखों से नहीं देखा है, तो कुछ न रहे। लेकिन बांग्लादेश या हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इन जगहों में ताजियादारी बहुत धूमधाम से होती है। इमाम हुसैन किया जो खूबसूरत, और हम अपनी नस्लों को अगर हम ये करना बंद कर देंगे तो हमारी नस्ल नहीं जानेगी कि इमाम हुसैन कौन है, उन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, समझा। तो कम से कम उनकी याद में हम मुहर्रम मनाएंगे तो हमारी नस्ल दर नस्ल ता क़यामत, हमारी दुआ है, समझे, इल्तिजा है कि इमाम अली मुकाम के सदक़े और तुफ़ैल में हमारी नस्ल दर नस्ल करबला की खाक नसीब होती रहे, याद नसीब होती रहे और याद हुसैन मनाते रहे। बस ये मुख्तसर सी बात है शोदे करबला का। और हमारे आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे में, आखिरी खुतबे में कहा था कि मैं अपने पीछे दो चीज़ छोड़ के जाता हूँ। तुम्हारी हिदायत के लिए कलामुल्लाह, अल्लाह की किताब है जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं, वह अपनी उम्मत के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए, पूरी दुनिया के लिए हिदायत फरमाए कि इसे पढ़ो, इससे सीख होता रहे, यादगार इमाम मनाया जाता रहे, मेरी नस्ल दर नस्ल क़यामत तक, अल्लाह जब तक मेरी नस्ल को चलाए तो दरे करबला की खाक नसीब हो।